अच्छा आइडिया तब अपना असर खो देता है जब वह विश्वसनीय नहीं होता है। इसी बात का शिकार अमेज़न प्राइम की नई सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज है। डॉक्टर अविनाश सबरवाल की 6 साल की बेटी सिया का अपहरण हो जाता है। अविनाश की भूमिका अभिषेक बच्चन ने निभाई है। 9 महीने तक अपहरणकर्ता किसी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं करता। अविनाश तथा उसकी पत्नी आभा उम्मीद छोड़ देते हैं। 9 महीने बाद किडनैपर अविनाश को बताता है कि उसकी बेटी जिंदा है और उसे छोड़ने के बदले में उसे कुछ खून करना होंगे। अविनाश यह बात पुलिस से छिपाता है। इधर दिल्ली क्राइम ब्रांच से कबीर सावंत जुड़ता है, जिसे उन हत्याओं का पता लगाना है जो हाल ही के दिनों में दिल्ली में हुई है। अविनाश भी बतौर मनोचिकित्सक उसके साथ इस केस में जुड़ता है। किन लोगों ने सिया का किडनैप किया है, वे हत्याएं क्यों करवाना चाहते हैं, क्या अविनाश ये हत्याएं करेगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर एपिसोड दर एपिसोड खुलते जाते हैं। मयंक शर्मा और विक्रम तुल्ली द्वारा लिखी गई कहानी का मूल आइडिया तो अच्छा है कि आप अपने परिजनों को बचाने के लिए कितना आगे तक जाएंगे, लेकिन इस पर लिखी कहानी और स्क्रीन प्ले में इतने छेद हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वेब सीरीज देखते समय कई प्रश्न दिमाग में कौंधते हैं कि ये आखिर कैसे संभव हो रहा है। धीरे धीरे आप प्रश्न करना भी बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे घटनाक्रम दिखाए गए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है कि एक आम आदमी के लिए यह करना कैसे संभव है। शुरुआती कुछ एपिसोड्स जरूर अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे रुचि खत्म होने लगती है। 5वें एपिसोड में सिया के किडनैपर का राज खोल दिया जाता है और उसके बाद बचा खुचा रोमांच या मजा भी जाता रहता है। सिया के किडनैपर को पकड़ने का कारण और उस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है बेहद उबाऊ है। फिल्मों में जहां बात को तेजी से खत्म करने की कोशिश की जाती है, वहीं वेब सीरीज में बात को फैलाकर दिखाया जाता है। ब्रीथ इनटू द शैडोज में इतना मसाला ही नहीं है कि लगभग 50 मिनट के 12 एपिसोड्स बनाए जाएं। ज्यादा से ज्यादा 6 एपिसोड्स में बात समेट लेना थी, लेकिन दोगुना वक्त ले लिया गया। पूरे एपिसोड्स देखना बेहद थकाऊ है क्योंकि बात को खूब खींचा गया है। रावण के 10 सिरों से कहानी को जोड़ने की कोशिश की गई है। यह बात इतनी बार दोहराई गई है कि कोफ्त होने लगती है। लगता है कि लेखक ही अपनी इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए बार बार उन्होंने यह दर्शकों के गले उतारने की कोशिश की है, लेकिन यह बात फिटी नहीं होती, इसलिए बेमतलब सी लगती है। बात को ही लंबा खींचने के लिए कुछ उप कहानियां भी जोड़ी गई है, जैसे कबीर और मेघना की रिलेशनशिप, जे और शर्ली का रिश्ता, जो मुख्य कहानी पर खास असर नहीं डालते। वेब सीरीज के पुलिस ऑफिसर्स के किरदार अब टाइप्ड हो गए हैं। यहाँ पर भी कबीर का अतीत उसे परेशान करता है। उसके ऑफिस के ही कुछ लोग उसकी राह में रुकावट डालते हैं। सेक्रेट गेम्स, 100, फैमिली मैन में हम सब ये देख चुके हैं। बतौर निर्देशक मयंक शर्मा का काम औसत है। वे अपने काम के जरिए थ्रिल पैदा नहीं कर पाए और दर्शकों को कनेक्ट भी नहीं कर पाए। इस वजह से यह सीरीज रुखी रुखी से लगती है। बहुत कम कलाकारों को दोबारा मौका मिलता है और वे इसे बेहतर बनाने में चूकते नहीं हैं। हाल ही में हमने देखा है कि आर्या नामक वेब सीरीज में सुष्मिता सेन को दूसरा मौका मिला और उन्होंने दर्शा दिया कि वे कितनी काबिल एक्ट्रेस हैं। अभिषेक बच्चन को ब्रीथ इनटू शैडोज सीरीज में बेहतरीन रोल मिला। इस रोल में उन्हें कई रंग भरने को मिले, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। उनके चेहरे पर भाव ही नहीं आ पाए और इस वजह से भी दर्शक उनके किरदार से जुड़ नहीं पाते। उनकी एक्टिंग बंदी बंदी सी लगती है, वे खुल नहीं पाते। इससे दर्शकों और उनके बीच एक गैप रह जाती है। सीरीज के अंतिम एपिसोड्स में जरूर उनके अभिनय में निखार आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमित सत की एक्टिंग भी खास नहीं रही। उन्हें डायलॉग्स से ज्यादा एक्सप्रेशन से काम चलाना था और इसमें वे कमाल नहीं कर पाए। नित्या मेनन की एक्टिंग बेहतर है।
सयामी खेर के रोल से उम्मीद थी कि यह आगे चलकर सीरीज का अहम हिस्सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें करने को ज्यादा कुछ नहीं मिला। सिया के रूप में इवाना कौर अपनी क्यूटनेस से दिल जीतती है। सपोर्टिंग कास्ट का काम उम्दा है। ब्रीथ इनटू शैडोज में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। इस सीरीज को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूं।